नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे फलित ज्योतिष पाठ संख्या 99 के बारे में। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे ग्रहों के कारकत्वों के बारे में। कोई भी प्रश्न आता है तो उस प्रश्न का फल हमको कहाँ से प्राप्त होगा, किस भाव से प्राप्त होगा, किस ग्रह से प्राप्त होगा, इसको जानना और याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आप याद रखेंगे, किसी का प्रश्न कुछ भी आता है, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब के लिए ही किसी का प्रश्न आता है, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए यानी कैरियर से संबंधित प्रश्न है तो उसके लिए दशम भाव पर जाएंगे। और दशम भाव के साथ साथ और क्या देखना होगा, दशम भाव के स्वामी को देखेंगे, दशम भाव के कारक को देखेंगे, दशम भाव पर पड़ने वाले शुभाशुभ ग्रहों के प्रभाव को देखेंगे। इसके साथ और क्या देखेंगे कि गवर्नमेंट जॉब का यानी राजा से मिलने वाले आश्रय का कारक ग्रह कौन है, यानी सूर्य हैं। यही समझना है आपको। यहां पर जैसे मान लीजिए मेष लगन की ही पत्रिका है, तो मेष लगन की पत्रिका में सूर्य पंचम भाव के स्वामी होंगे, तो पंचम भाव से संबंधित जो प्रश्न आएगा उसके कारक जरूर सूर्य हैं। लेकिन अगर किसी का प्रश्न आता है कि क्या मैं मंदिर बनवा पाऊंगा, क्या मेरा नाम हमारे जाने के बाद भी रहेगा, लंबे टाइम तक लोग हमको याद रखेंगे हमारे नाम से, तो इस प्रश्न का आंसर कौन देगा, किसके लिए देखना होगा, इसके लिए सूर्य को देखना होगा। तो यहां पर जो आज से ये पाठ प्रारंभ हो रहा है ग्रहों के कारकत्वों का, इसका सीधा कनेक्शन वो स्वतंत्र कारकत्व हैं ग्रहों के, जिस ग्रह के आधार से ही, जिसके लिए उस ग्रह को ही देखना है। आप पूरा पाठ देखिए, समझ में आपको आएगा। इस पाठ के माध्यम से सबसे पहले नंबर पर हम लोग चर्चा करते हैं। ग्रहों में सबसे पहले नंबर आता है सूर्य का। देखिए, सूर्य दिन के स्वामी है, चंद्रमा रात्रि के स्वामी है, और रात्रि और दिन को मिलाकर के ही होरा शास्त्र कहते हैं। देखिए, अहो कहते हैं दिन को, और रात्रि तो रात्रि है ही है, तो अहो का हो शब्द लिया गया और रात्रि का रा लिया गया, तो इससे बना क्या, होरा। होरा शास्त्र जो कि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जो कि विशेष फलित की बात करता है। तो सूर्य ग्रह के स्वतंत्र कारकत्व क्या क्या हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानते हैं। कौन कौन से ऐसे प्रश्न आते हैं जिस पर हमको सूर्य को देखना होगा, सूर्य की स्थिति को देखना होगा। तो सबसे पहले नंबर पर सूर्य आत्मा के कारक हैं। आत्मा से जुड़ी हुई कोई भी प्रश्न आता है, आत्मज, आत्मकारक, आत्मबल, आत्मा से संबंधित, क्योंकि आत्मा के कारक सूर्य इसलिए हैं कि सूर्य चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, उनका जो एक सुनिश्चित टाइम है, उदय होना है तो होना है, ऐसे ही आत्मा शरीर में एक निश्चित टाइम पर प्रवेश करती है, एक निश्चित टाइम पर निकल जाती है। उसको इससे मतलब नहीं है कि आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, घर में कोई, सब लोग अधिक परेशान होंगे, रोएंगे, या कितनी परेशानी है उससे कोई मतलब नहीं है, कितना सुख है कितना दुख है कोई मतलब नहीं है। वो एक निश्चित टाइम पर आएगी, शरीर में प्रवेश करेगी और एक निश्चित टाइम पर चली जाएगी। आत्मा के कारक हैं। डिसिप्लिन की जहां पर बात होती है वहां पर सूर्य को देखा जाता है। सूर्य आत्मा के कारक है। आत्मा से जुड़ी हुई कोई भी चीज, आत्म कष्ट, आत्मज, पुत्र को भी आत्मज कहा गया है, पुत्र के लिए भी सूर्य को देखना होगा, सूर्य को भी देखना होगा पुत्र के लिए केवल। तो आत्मबल, आत्मा और पिता, पिता के कारक सूर्य हैं। पिता के बारे में विचार करना है तो सूर्य को देखना होगा। दूसरे नंबर पर राजा, राजा का विचार सूर्य से किया जाता है। जब भी गोचरवश
सूर्य अशुभ प्रभाव में पड़ जाते हैं या पीड़ित होते हैं तो उस समय पर राजा को कष्ट होता है। अब राजा को पहले जमाने में बोला जाता था, आज के जमाने में प्रधानमंत्री को कहा जा सकता है। राज्य पर या राजा पर कष्ट आता है जब भी गोचरवश सूर्य प्रभावित होते हैं। अब इसीलिए राजा के बारे में या प्रधानमंत्री के बारे में जो भी विचार करना है उसके लिए सूर्य को भी देखना होगा। हड्डी, हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं उसके लिए हड्डी से संबंधित कोई भी परेशानी है तो उसके लिए सूर्य का विचार करेंगे। शक्ति, हमारे शरीर में शक्ति कितनी है, क्योंकि सूर्य ऊर्जा देते हैं, शक्ति देते हैं, समस्त शक्ति के कारक हैं सूर्य। तीक्ष्णता, देखिए व्यक्ति कितना तेज बुद्धि का है, कितना द्वितीय स्थान पर अगर सूर्य स्थित हो जाए तो ऐसा जातक अपने वाणी के भी प्रभाव में ले लेता है सामने वाले को, शब्दों से भी जातक को, सामने वाले को उत्साहित कर देता है, प्रोत्साहित कर देता है या युद्ध के लिए भी तैयार कर देता है। इतनी तीक्ष्णता होती है। दुर्ग का तात्पर्य यह है कि कोई भी पुरानी चीज, जैसे कि मंदिर आप बनवा पाएंगे कि नहीं बनवा पाएंगे, या कोई भी पुरानी चीजों को रखना, इस्तेमाल करना, या पुरानी चीजों के बारे में या विरासत में कोई भी चीज मिली हुई है उसके बारे में विचार करना। मंदिर, धर्मशाला, शिवालय, कुआं, तालाब, ऐसा कोई भी सामाजिक कार्य जो आप कर डालें और आपके रहने के बाद भी आपका नाम चलता रहे, आपको लोग उसके नाम से याद रखें, आपके रहने ना रहने के बाद भी आपका नाम अमर रहे, अगर ऐसा होता है, नाम के कारक सूर्य हैं, यहां पर नाम भी कह सकते हैं, नाम के कारक सूर्य हैं। हमारा लंबे समय तक लोग नाम याद रखते हैं, कुछ ऐसे कार्य हम कर जाते हैं, उसके कारक सूर्य हैं, हमारा नाम रहेगा या नहीं रहेगा, इसके लिए सूर्य का विचार करना है। या ऐसा कोई प्रश्न आता है, मंदिर बनाना है, स्कूल बनाना है, धर्मशाला बनाना है, तो उसके लिए सूर्य को देखना अनिवार्य हो जाता है। सूर्य उसके कारक हैं, सूर्य अगर अच्छे हैं तो व्यक्ति ऐसे कार्य कर पाता है जिससे उसका सदियों तक नाम याद रखा जाए। ताप कितना है, क्योंकि समस्त ताप के, अग्नि के अधिपति सूर्य हैं। प्रभाव, सामने वाले व्यक्ति को पर आपका प्रभाव कितना पड़ता है, सूर्य ही अगर अच्छे होंगे तो आप किसी को भी प्रभाव में ले पाएंगे अपने। सूर्य का अच्छा होना ही जातक को प्रभाव पड़ता है, जातक अपने प्रभाव में ले पाता है। समस्त अग्नि के अधिपति सूर्य हैं। अग्नि से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है, सूर्य अगर खराब होंगे या गोचर में खराब होंगे, अग्नि से नुकसान हो सकता है, बिजली से नुकसान हो जाता है। अधिपति सूर्य हैं और कारक मंगल हैं। मंगल अग्नि के कारक हैं, लेकिन अधिपति सूर्य हैं। समस्त जितनी छोटी से छोटी चिंगारी से लेकर और भयंकर से भयंकर अग्नि तक के कारक सूर्य हैं। धैर्य, अब आपके पास धैर्य कितना है, क्योंकि अब अगर सूर्य अग्नि के कारक हैं तो अग्नि जहां पर ताप होगा वहीं पर धैर्य भी होगा। या तो ताप अधिक होगा, क्रोध अधिक होगा तो धैर्य कम होगा, धैर्य अधिक होगा तो ताप कम होगा। तो धैर्य का विचार भी सूर्य से ही करते हैं। राज्य का आश्रय, अब राजा से संबंधित अगर कोई अपेक्षा आप लगा रखे हैं, राजा से संबंधित आप कोई लाभ की अपेक्षा कर रखे हैं, कोई भी कार्य क्यों ना हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब का हो, चाहे कोई टेंडर डाल रखा है आपने उससे संबंधित हो, या राजा के से आपको कोई भी विपदा आ गई है उसमें आपको आश्रय चाहिए, डोनेट चाहिए, राजा ने दिया वो आप तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत सारी सुविधाएं हैं जो राजा जनता तक पहुंचाने का प्रयास करती है, लेकिन वो जनता तक पहुंचता ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि नहीं मिल पाता है। तो इसका विचार, मतलब राजा से संबंधित मिलने वाला कोई भी सहयोग, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब ही क्यों ना हो, उसके लिए सूर्य का विचार करेंगे।
सरकारी नौकरी से लेकर के और आश्रय तक का विचार सूर्य से करते हैं। रुचि, अब जैसे मान लीजिए हम कोई भी कार्य करते हैं, लेकिन हमारी उस कार्य के अलग कोई और नया एक स्ट्रक्चर बना करके तैयार कर देते हैं, प्रोजेक्ट बना करके तैयार कर देते हैं जिसमें हमारी रुचि होती है। जैसे कुछ लोग हैं जो काम करते हैं, काम के साथ साथ ज्योतिष करते हैं, संगीत सीखते हैं, कला आर्ट का शौक है, तो आपकी रुचि किधर है? आपकी रुचि को सूर्य बताएंगे। ज्ञान आप कितना प्रकाशित कर पाएंगे, कितना आपका ज्ञान प्रकाशित होगा, क्या आपका ज्ञान दबा हुआ रह जाएगा 150 लोगों में, या आपका ज्ञान भले ही कम क्यों ना हो लेकिन उसको अच्छे से प्रकाशित कर सकते हैं, समाज में विकसित कर सकते हैं। उसका विचार हम सूर्य से करेंगे। मनुष्य लोक, देखिए अब अगर सूर्य चाहें तो अगर सूर्य से देखिए एक प्रकार का अगर देखा जाए तो मनुष्य लोक ये चलता है, ये संसार का क्रम है। चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीरा। तो ये जो भी संसार में जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं उनमें कहीं ना कहीं अग्नि का भी प्रभाव है। पंच तत्वों में एक अग्नि तत्व है, और अगर सूर्य चाहे तो ये समस्त मनुष्य लोग समाप्त तो हो सकता है। प्रताप, आपका प्रताप कितना अच्छा होगा इसका विचार भी। यश, पेट, अब पेट का विचार भी सूर्य से करते हैं, क्योंकि जठर अग्नि जो है वो भोजन को पचाती है। कैसी है आपकी पाचन तंत्र, कैसा है? हृदय, अब हृदय में ही दिल होता है। हार्ट से संबंधित अगर किसी को परेशानी आती है तो उसके लिए चौथा भाव, चौथी राशि, चौथे भाव का स्वामी, चौथे भाव के कारक चंद्रमा, पांचवा भाव पांचवी राशि, पांचवें भाव के स्वामी, पंचम के कारक, और विशेषतः सूर्य को देखा जाता है क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक हैं। हार्ट अटैक होगा, सडनली व्यक्ति डेथ कर जाएगा। देखिए कोई भी अंग विकसित अगर होता है तो व्यक्ति फिर भी जिंदा रहेगा, लेकिन अगर हार्ट से संबंधित अगर कुछ परेशानी होती है, धड़कन बंद हो जाती है, तो आदमी समाप्त हो जाएगा वहां पर। तो अंतिम मृत्यु का जो विशेष रूप से अगर देखा जाए तो वो सूर्य ही उस चीज को दर्शाते हैं। धड़कन के कारक सूर्य हैं, हार्ट बीट के कारक सूर्य हैं। हार्ट से संबंधित कोई भी परेशानी आती है तो उसके कारक सूर्य हैं, उसके लिए सूर्य को देखा जाएगा। आंख की रोशनी के कारक हैं सूर्य, लेकिन विशेषता दाहिनी आंख के कारक सूर्य हैं और बाईं आंख के कारक चंद्रमा है। दाहिनी आंख के कारक सूर्य और बाईं आंख के कारक चंद्रमा, लेकिन रोशनी से संबंधित शुक्र को भी देखा जाता है विशेषता, और सूर्य को भी देखा जाता है। अब किस आंख में परेशानी आई इसके लिए विचार करना है तो सूर्य और चंद्रमा को देखेंगे। दाहिनी आंख में परेशानी है तो सूर्य, और बाईं आंख में परेशानी है तो चंद्रमा। अब इसके बाद वन में भ्रमण। और वन में भ्रमण कौन करता है? यहां पर आ जाइए सिंह राशि पर। सिंह वन में रहता है। सिंह पांचवी राशि है और पांचवी राशि के स्वामी सूर्य है, और सूर्य पांचवी राशि के स्वामी है जिसका चिन्ह प्रतीक सिंह है, शेर है। तो ऐसे जातक वन में भ्रमण करना, यानी ऐसे जातक ऐसी जगह पर घूमना, विचरण करना ज़्यादा पसंद करते हैं, रुचि करते हैं। या वन से संबंधित कोई काम, वन विभाग से संबंधित कोई नौकरी मिलेगी, वन विभाग में क्या आपको जॉब मिल सकती है, वन विभाग लकड़ी का कोई ठेकेदारी अगर आज करना चाहते हैं तो ऐसा कोई काम मिल सकता है क्या? तो वन में कौन कौन रहता है? डाकू भी रहते हैं और फौजी भी रहते हैं। अब इसमें से कौन बनेंगे आप, ये आपकी कुंडली दर्शाएगी। वन का भ्रमण, राजा का विचार, वही प्रधानमंत्री का विचार सूर्य से करना है। यात्रा हमारी कितनी अच्छी होगी या कितनी सफल होगी, सुखद होगी, इसका विचार भी सूर्य से करेंगे। व्यवहार, हमारा व्यवहार कैसा है, हम कितना प्रभाव डाल पाते हैं
सामने वाला व्यक्ति बार बार हमसे मिलना चाहता है या नहीं चाहता है, या एक बार में ही वो 5 मिनट बात करने के बाद आपसे बोर होने लगता है। इसका विचार भी सूर्य से करेंगे। पितृ, अपने पितरों का भी विचार सूर्य से करते हैं। पितृदोष की जहां पर बात आती है वहां पर सूर्य को भी देखा जाता है, और पुत्र की भी जहां पर बात आएगी वहां पर भी सूर्य को देखा जाएगा, क्योंकि पुत्र हमारा आत्मज है, नाम है। हम नहीं रहेंगे उसके बाद वो हमारे नाम को चलाएगा, इसलिए पुत्र का भी विचार सूर्य से करते हैं। उत्साह, हमारे अंदर उत्साह कितना है, इसका भी विचार सूर्य से। आत्मबल, हमारा आत्मबल कैसा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शरीर बहुत ही पावरफुल दिखेगा, बहुत ही बॉडी बिल्डर दिखेंगे, लेकिन आत्मबल इतना छोटा रहता है कि अगर कहीं झगड़ा भी हो जाए तो साइड से निकल जाते हैं कि कहीं। तो आत्मबल जिसका अच्छा होगा तो देखने में वो चाहे दुबला पतला ही क्यों ना हो, लेकिन लड़ाई झगड़े में सबसे आगे होगा, भिड़ जाएगा, अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगा। कद से छोटा, अब सूर्य अगर लग्न में स्थित होंगे तो निश्चित है व्यक्ति का कद छोटा ही होगा। अगर सूर्य एकादश स्थान में हो सकता है, तो ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ा हाइट अच्छी होगी। वैसे सूर्य से हम कद छोटे का विचार करते हैं, व्यक्ति छोटा है या लंबा है, इसका विचार अगर करना है तो सूर्य से करेंगे। पूर्व दिशा से संबंधित अगर कोई भी कार्य करते हैं, अगर पूर्व दिशा में आप जाएंगे, सफल होंगे या नहीं होंगे, उसके लिए सूर्य का देखना अनिवार्य हो जाता है। पूर्व दिशा के स्वामी हैं सूर्य। ऊनी वस्त्र, क्योंकि ऊनी वस्त्र से हमें गर्मी प्राप्त होती है और गर्मी के कारक सूर्य हैं, तो इसलिए ऊनी वस्त्र, तांबा, तांबा धातु, कीमती धातु व लाल वस्त्र, लाल वस्त्र, लाल रंग के भी कारक सूर्य हैं, लाल वस्त्र के भी कारक सूर्य हैं, और तांबे के कारक सूर्य हैं, कीमती धातु के कारक सूर्य हैं। सोना चांदी, लोहा, सोना चांदी आदि इत्यादि, अगर कोई कीमती धातु किसी का खो जाता है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके लिए विचार करना है तो सूर्य को जरूर देखिए कि इस समय गोचर में क्या स्थिति है सूर्य की, या दशा में क्या स्थिति है। क्रोध, क्रोध कितना है, इसका विचार सूर्य से करेंगे। सूरता, आप कितने वीर हैं, आप कितना अपना प्रदर्शन कर पाएंगे सूरता में। साल वाली लकड़ी, साल वाली लकड़ी आप सभी लोग जानते होंगे, जो चाहे खड़ी रहे चाहे पड़ी रहे, वर्षों तक चलती रहती है और बहुत लंबे टाइम तक चलती है, ना सड़ेगी ना गलेगी। साल वाली लकड़ी के कारक भी सूर्य हैं। तो इन सारी चीजों का अगर विचार करना है तो यहां पर आपको एक बार सूर्य पर जरूर दृष्टि डालनी पड़ेगी। सूर्य के कारकत्व हैं ये सब। इन सारी चीजों से संबंधित अगर प्रश्न आता है तो भले ही वो प्रश्न आपका चाहे तीसरे भाव से संबंधित हो, दसम भाव से संबंधित हो, लेकिन पंचम भाव से संबंधित हो, लेकिन अगर पुत्र से संबंधित है या नवम भाव से, पिता से संबंधित कोई व्यक्ति प्रश्न कर रहा है तो उसके लिए सूर्य को भी देखना होगा। नवम भाव को भी देखेंगे, सूर्य को भी देखेंगे, नवम भाव के स्वामी को देखेंगे, पढ़ने वाले शुभाशुभ प्रभाव को देखेंगे, आपको सटीक आंसर प्राप्त होगा। आपसे हम यही कहेंगे कि पाठ को क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते रहें। निश्चित है बहुत ही सरलता से आपको समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा इस पर जब ऐसे ही आप तार में तार जोड़ करके और फलादेश को करेंगे, समझेंगे, तो आपको आनंद आएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।